देवरिया जिले की एक ऐसी शादी जो इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा, इस शादी तो सब करते हैं, लेकिन आखिर ये कौन सी शादी है जो इतनी सुर्खियां बटोर रही है। तो बता दें हम आपको कि देवरिया में दो महिलाओं ने समलैंगिक विवाह किया, जिसके बाद से इनकी खूब चर्चा हुई और लगातार सोशल मीडिया पर ये लोग ट्रोल भी हो रहे हैं। बता दें हम आपको कि दोनों महिला जो है अपने पति से काफी प्रताड़ित थी और प्रताड़ना का शिकार होकर दोनों महिलाओं ने एक दूसरे से शादी करने की ठान ली। अब देखिए, ये मामला जो है यहीं से शुरू नहीं होता है। दो महिला जो है उसमें एक का नाम कविता है तो वहीं दूसरे का नाम गुंजा बताया जा रहा है। दोनों ने अपने मर्जी से एक प्रसिद्ध मंदिर में जो है वो शादी रचा ली और शादी के बाद दोनों अभी फिलहाल एक साथ रह रहे हैं। सबसे पहले बात अगर हम कविता की करें तो कविता का ये आरोप है कि उनके पति जो है वो शराब के नशे में धुत रहते हैं और उनके साथ जो है वो हिंसा करते हैं। ये बातें जो है वो कविता ने बताई है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि पति की प्रताड़ना जो है वो कभी कभी हिंसक रूप लेती और वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रताड़ित रहती थी, जिसके बाद से वो लगातार किसी को बता भी नहीं पाती थी और इसका सामना भी खुद नहीं कर पाती थी। अब देखिए, पति से 4 साल पहले उन्होंने तलाक लिया और तलाक लेने के बाद अकेले रहने लगी। अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक तलाकशुदा महिला के लिए समाज क्या सोचता है और उसके लिए अपना जीवन यापन करना कितना मुश्किल हो जाता है। महिला जो है वो एक बंद कमरे में रहती और अपने 4 बच्चों के साथ जो है वो अपना जीवन यापन कर रही थी। इस बीच उनकी मुलाकात जो है वो गुंजा से होती है। गुंजा का भी मामला सेम ऐसा ही है। गुंजा के पति ने भी उनके साथ कुछ ऐसा ही किया है। गुंजा ने भी अपने पति पे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है और इसके बाद से इनका कहना है, अब देखिए सवाल इसमें है कि आखिरकार इन दोनों की मुलाकात कैसे हो गई, क्योंकि दोनों जो है वो 2 जगह के रहने वाले हैं। एक जो है उत्तर प्रदेश की रहने वाली है तो दूसरी जो है वो कहीं और की रहने वाली है। लेकिन दोनों में आखिरकार मुलाकात कैसे हुई, तो बातचीत कैसे हुई, तो बता दें हम आपको कि सोशल मीडिया इन दिनों कुछ भी करा सकता है। सोशल मीडिया पर दोनों ने इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत की, दोनों ने अपनी परेशानी एक दूसरे से साझा की और एक दूसरे की हमदर्द बन गई। धीरे धीरे बातचीत बढ़ता गया और बातचीत बढ़ने के बाद जो है दोनों ने शादी रचा ली। दोनों ने इंस्टाग्राम पे बात के जरिए जो है अपने संबंधों को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे दोस्ती हुआ, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदला और प्यार के बाद दोनों ने शादी कर ली। अब देखिए, शादी कविता और गुंजा दोनों की मर्जी से हुई, जिसके बाद से अब समाज में देखिए 2 अवधारणा है। एक अभी भी ऐसी सोचने वाली बात है कि अभी भी महिलाएं जो है वो पुरुषों से प्रताड़ित होती हैं, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार होती हैं। भले ही सरकार या फिर समाज कितना भी दावा कर ले कि समाज में महिलाएं सुरक्षित हैं, अगर सही में महिलाएं सुरक्षित हैं तो आखिरकार ऐसे मामले निकल कर आते कहां से हैं। समलैंगिक विवाह एक तरफ मानिए तो जहां जनरेशन को पीछे करता है, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं माना जाता है। आमतौर पे ऐसी बातें जो हैं वो सही नहीं मानी जाती है और समाज इसको किसी भी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जब 2 महिलाएं एक दूसरे की हमदर्द बन जाए, एक साथ रहने की और पूरा जीवन बिताने की बात कहें, तो कहीं ना कहीं मामला बनता दिखता है। और एक बार फिर से देवरिया में जो है वो गुंजा और कविता ने इस तरीके की हरकत कर समाज में समलैंगिक विवाह को बढ़ावा दिया है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या कहीं कविता और गुंजा भी वायरल होने के लिए इस तरीके की तरकीब अपनाई है या फिर ये मामला कहीं ना कहीं दोनों के वाकई प्रताड़ना का अंजाम है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।